आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मंच पर विराजमान हैं अपने विद्यालय के प्रभारी आचार्य मान्यवर श्री शेषदान जी। आप भैया बहनों का हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनके बाईं ओर अपने आचार्य प्रवर श्री विनोद कुमार झा जी, आप भैया बहनों के निर्देश देते हुए विद्यालय के कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग लेते हैं। और आप सभी के बीच से हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अभिभावक हृदयानंद राय जी हैं। आप अभिभावक तुल्य हैं। आपका इस मंच पर आप सबके समक्ष एक ज्येष्ठ अभिभावक तुल्य आप सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और उनके बगल में मातृशक्ति श्रीमती सुशीला देवी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपकी बहनें एक कक्षा 3 में है, बहन अनन्या और एक बहन इशिका कुमारी प्रथम कक्षा में यहाँ अध्ययनरत हैं। आप उसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं। पुनः जो मेरी आंखों से ओझल हो रहे हैं, आप सबका इस सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसका उद्देश्य बता दिया गया कि समाज के बिखराव को देखते हुए समाज को जोड़ना है। इसलिए इस समाज के जोड़ने के कार्यक्रम को लेकर के हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। खास करके बच्चों के लिए आप सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयु विद्या यशोवनम्। आज अभिभावकों के बीच में मैं कहना चाहता हूँ, भैया बहनों के बीच में तो कहने का मौका मिलता है, आपको से मिलने का मौका कब मिलता है? अभिवादन और सील का मतलब होता है विनम्रता, अभिवादन का मतलब है प्रणाम करना। अगर हम भैया बहने, कौन हिल रहा है भाई? हिलो मत, सुनो। अगर घर में हम अपने बड़ों का केवल प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो हमारे 4 चीज बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाती है? आयु, विद्या, यश और बल। केवल अपने बड़ों के पैर छूने और उनके आशीष से हमारी ये 4 चीज बढ़ जाते हैं। और ये 4 चीज बढ़ गए तो जिंदगी में हम सब कुछ पा लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता कितना महिमा था। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन अपने गुरु और माता पिता का प्रणाम करने के कारण इस संसार जब तक रहेगा तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। भैया बहनों, आपका परम कर्तव्य यह भी है कि प्रतिदिन हम अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, घर में आपसे जितने लोग बड़े हैं सबका पैर छुए आशीष ले, आपका 4 चीज बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम रखा गया है। किसी भैया बहन के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी आए हैं। किन्हीं का केवल कोई एक ही आए होंगे, किन्हीं के अभिभावक नहीं भी आए होंगे। तो आपको देखना है, सीखना है और उनसे निवेदन करना है कि जब अगली बार ऐसा कार्यक्रम हो तो आप ही विद्यालय आए। तो 14 फरवरी जो है वो हमारे संस्कृति के अनुरूप कार्यक्रम नहीं है। वो क्या है कि समाज में उसको आजकल कहते हैं वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे बच्चे जानते भी नहीं है, समाज के बड़े लोग भी वो भी नहीं जानते हैं और इस कार्यक्रम को बड़े धड़ल्ले के साथ मनाते जा रहे हैं। आखिरकार वो है क्या? ये बात बीच में नहीं बोलेगी, शास्त्रों को धीरे धीरे बात मत करो। हमारे देश के एक संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी ने गोली मार दिया, तो वह तिथि उनकी पुण्य है। तो उस पुण्य तिथि को हम लोग रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम इस राम धुन को गाते हुए उनके समाधि पर दीपक जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति के अनुरूप हम काम करते हैं। उसी तरह से रोम का बादशाह क्लाडियस अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह अपनी सीमा विस्तार के लिए हमेशा लगे रहता था।
उसमें युद्ध में देश के नौजवानों को ढकेल दिया जाता जबरदस्ती। लेकिन जो शादी विवाह किए हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो मौत से घबराते थे और नहीं जाते थे, तो उसने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी युवा शादी विवाह नहीं करेगा, उसको लड़ना है, युद्ध में जाना है। इस प्रकार की प्रवृत्ति वहां बन गई। जब शादी विवाह नहीं होगी तो फिर नई पीढ़ी के बाल बच्चे कहां से आएंगे? इसलिए वो देश जो है कि मरणासन हो जाएगा, वो भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए वहां के जो संत थे उन्होंने नवयुवक और युवतियों का विवाह कराना शुरू किया, नाम था क्लाडियस, उसके विरोध। और संत थे वेलेंटाइन, उनका नाम ही वेलेंटाइन था। संत वेलेंटाइन के इस कार्यक्रम को देख करके वहां का बादशाह जो क्रूर था उसे रहा नहीं गया, उनको पकड़ करके 14 फरवरी को फांसी पर लटका दिया। इस तरह फांसी पर लटकाया जाना और उनका मरना एक बहुत क्रूरतापूर्ण कार्य था। और उस क्रूरतापूर्ण कार्य को हमारा समाज प्यार के उत्सव के रूप में मनाता है। हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। ये हमारे संस्कृति के विपरीत है। इसलिए भैया बहनों में, अभिभावकों में इस विषय का संदेश जाना चाहिए कि हम जिस देश में जीते हैं, जिस देश के हवा पानी अन्न को खाते हैं, जिस देश का गौरव इतना विशाल है, अरे हम तो विश्व को बुद्ध को लेके जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो बच्चों के अंदर जो ये विकार है वो विकार प्रविष्ट न करे। इसलिए इस तिथि को हम सभी माता पिता का पितृ पूजन या घर में जो बड़े हैं इस नाम से उत्सव मनाते हैं, ताकि बच्चों में अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप जो भी ज्ञान है, विवेक है, आचरण है, चरित्र है, यह उत्पन्न हो। यही हम सबका आज का उद्देश्य है। आज यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, आपके माता पिता आए हैं, आपके लिए थाली लगी हुई है, फूल है, माला है, दीपक है, माचिस है, उनका पूजन करेंगे। और एक प्राचीन काल में गणेश और पार्वती भगवान शिव एक परिवार के थे। ये हुआ कि माता पिता का पूजन, तो माता पिता का पूजन उनको ही घूम लीजिए, पूरी धरती का भ्रमण है। तो भैया बहने अपने माता पिता के सामने ही अगर घूम लेते हैं तभी परिभ्रमण है। या इधर वाले जितने भी अभिभावक हैं उनके माता पिता इधर हैं, तो आप सबको घूम लीजिए। आपकी सुविधा के अनुसार जो काम दिया गया है वो यहाँ पर प्रतिपादित है। कुछ घर लाना नहीं है, पुष्प जलाना है, पुष्प मतलब चढ़ाना है, दीपक जलाना है, और उसमें हो सकता है कि प्रसाद भी हो। ठीक है, तो यही आपके जितने कार्यक्रम है। अमित जी कहाँ है? क्या करना है? किनको किनको? अमित जी इधर है, आपका उद्देश्य बता दीजिए, आप क्या करना है? हैं उनमें से आपके कान में जा रही है ना, उसमें खो जाना, बहुत आराम लगेगा आपको। शांत, बहुत अच्छे। आप लोगों से तो हम सीख रहे हैं कैसे शांत रहा जाता है, ऐसे ध्यान दिया जाता है।
बहुत सुंदर। दोनों हाथ को आपस में रगड़ करो, आंखें बंद रखना, आंखें मत खोलो, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे। अब उस हथेली को अपने आंखों पे रखो, हाथ नीचे। जिस आसन में हम लोगों ने शुरू में अपना हाथ रखा था उसी आसन में रखें, आंखें खोलो, शांत, आंखें बंद, हिल चाल नहीं। ये भी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी किया, ये मन को शांत करने के लिए हम लोगों ने किया। और हर रोज अगर आप ये 7 बार भोजन करो तो आपको थोड़ी सा फायदा चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, सुबह पीछे एक बात और हम आप लोगों को बता दें, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं अभी क्या क्या बोला गया, ठीक है। अभी आपको क्या क्या बताया गया किसी भी एक बच्चे से पूछा जा सकता है, इसीलिए बहुत सावधानी से सुनना है क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। सबने अपना समय दिया है। परिणाम निकला और रात्रि से लेकर के अभी तक बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें चूल्हा भी नहीं जला है। लोग काफी व्याकुल, शोकाकुल, मर्माहत और बिल्कुल ही बेचैन से अपने अपने घरों में डूब के पड़े। कारण आप जानते हैं, कुछ घरों में आज सुबह से ही मतलब पकवान बन रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, तोरण द्वार सज रहे हैं, पटाखे की आवाजें रह के आ रही हैं। वो क्यों, ये भी आप समझ रहे होंगे। कुछ को जीत मिली है और कुछ को हार मिली है। हार क्यों मिली है, वो व्याकुल है। जीत मिल गई, बहुत बड़ी बात है। कैसे मिली वो बाद में सोचेंगे, लेकिन मिल गई। ये जीवन का क्रम है और यह जीवन इतना जटिल है, जिंदगी इतनी विषम है कि हर कदम कदम पर हमारी परीक्षा लेती रहती है। कुछ परीक्षाएं हमको दिखाई पड़ती हैं या हम समझते हैं कि हमको परीक्षा देना पड़ रहा है, उसमें सफल हुए या असफल हुए यह प्रत्यक्ष मिलता है। कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन देनी पड़ती है। परिणाम हमको आभास नहीं होता है लेकिन भोगना पड़ता है। सीखना क्रम है और छोटी से छोटी बातों से, छोटे से छोटे स्थान से और बिल्कुल ही निचले स्तर के जीवों से भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं, अगर सीखना चाहें तो। हमारे अंदर अगर कुछ जानने की, कुछ समझने की, कुछ सीखने की अगर जिज्ञासा है तो हम हर कदम पर सीख सकते हैं। और जिसके अंदर ये जुनून होता है वही जीवन में सफल भी होता है। कुछ राम भरोसे बैठे रहते हैं, ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा, जो होगा ठीक ही होगा। तो ऐसा सोच के बैठे रहने से कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। खुद परिश्रम करना जो जानता है या खुद पर जिसको भरोसा रहता है
अगर वह साहस करता है, संघर्ष करता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। आलसी का भगवान भी कभी मदद नहीं करते। तो इसलिए जैसा कि आपके आचार्य जी ने बताया है कि भैया बहन बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते, यह भी एक विचारणीय विषय। विभिन्न क्षेत्रों में हम इसको लाते हैं, कंधे पर बस्ता टांग लेते हैं, इसको ड्रेस पहन लेते हैं, सीधा घर पहुंच जाते हैं। आपको अगर ठीक से अगर आचार्य जी घूम जाए एक एक के बगल से, तो इसमें से आधे भैया बन ऐसे होंगे आज जो सुबह नहाए ही नहीं। बहुतों के मतलब सर झुकने लगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देशनित खुली, ठंड बहुत है, आज नहीं नहाएंगे, कल नहीं नहाएंगे, ऐसा कई दिन तक चलता है। तो ऐसा अगर सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यालय आने के बाद यहाँ जो कुछ मिलेगा वो सही ढंग से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर से भी शुद्ध नहीं है, मन में तो कुछ गड़बड़ रहता है। तो शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, तो आत्मा शुद्ध, और आत्मा शुद्ध तो फिर तो सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध होता है और सब कुछ आसानी से मिलता है। इसलिए जहां कहीं भी जिस किसी क्षेत्र में केवल स्कूल आना है, पढ़ना है, चल जाना, यही नहीं है। बहुत सारी विधाएं हमारे पास इर्द गिर्द घूम रही है, जैसा कि ये भी एक विधा है अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को तौलने का, कि हम अभी कितने पीछे हैं और हमको कितना परिश्रम करना है। तो हम जिस किसी क्षेत्र में चाहें अपना कदम बढ़ाएं, लेकिन लगन के साथ बढ़ाएं और परिश्रम करें, मेहनत करें। अभी वार्षिक परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, नजदीक इतनी नजदीक है, और कहते हैं ना कि जब अच्छे काम करने होते हैं तो बाधाएं भी बहुत तरह की आती हैं। अभी हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, इसी में मतलब विदेशी द्वारा लादा गया ये नया साल भी आ गया। ये भी समस्या बना हुआ है कि हम नया साल मनाएं 1 जनवरी को, या विद्यालय आए, या फिर हम मतलब नव वर्ष का पिकनिक और क्या क्या तैयारियां चल रही है उसका आनंद ले, या फिर अपनी पढ़ाई करें। कोर्स खत्म हो गया, पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, सब तो पढ़ लिए हैं, बस इसी भाव में हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि सब कुछ तो पढ़ लिए हैं, सिलेबस खत्म हो गया है, अब क्या करना है। लेकिन जो पढ़े थे वो याद है कि नहीं, इस पर हम कभी सोचते ही नहीं है। जितनी पढ़ाई हो चुकी है वो हमारे ध्यान में है कि नहीं है, वो हमारे पास है कि नहीं है, उस पर हम कोई विचार नहीं करते हैं। और फिर इसी उहापोह में पड़े रहते हैं, सिलेबस खत्म हो गया, बस परीक्षा आएगा और हम बैठ जाएंगे, परीक्षा दे लेंगे, चलो। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये भी एक चिंतनीय है कि इस समय हम वार्षिक परीक्षा को लेकर के एक जुझारू रूप से उस पर लगे। पूरे वर्ष भर के कोर्स को हम एक बार फिर नए सिरे से पढ़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे और सारा समय अपनी परीक्षा में लगा देंगे। तो हमको लगता है कि आपकी जो सफलता है वो आपकी कल्पना से कहीं और आगे निकल जाएगी और जीवन बड़ा सुखद और सरल होगा। अभी बात आई, बहन ने अपनी कल्पना दी कि मैं क्या बनना चाहती हूं। तो अगर मन में सपने होंगे, अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति, देश के महान वैज्ञानिक आप हम लोग जानते होंगे अब्दुल कलाम, उनका एक कहना होता था कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं। अक्सर जब हम सोते हैं ना तो रात को स्वप्न देखते हैं, सब लोग ऐसा, सबके साथ ऐसा होता है, सोते समय सपने आते हैं। तो उसे सपना नहीं कहते, उनके शब्दों में कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नींद में सपना देखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेरा सपना ऐसा हो कि उसको पूरा करने के लिए मेरी नींद हराम हो जाए और हम जी जान से सारे काम को छोड़ करके उसके पीछे लग जाए कि हमें उस सपने को पूरा करना है। तो सपना वो जो हमको सोने नहीं। तो ऐसा अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मनवांछित सफलता मिलेगी। और सपना जो आज देखते हैं उसके लिए अगर संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस स्थान को पा सकते हैं, उस मुकाम को पा सकते हैं जिसका हम आज सपना देख रहे हैं। लेकिन लगनशील अगर हम बनेंगे तो अन्यथा कुछ भी हासिल होने वाला
नहीं है। भाग्य भरोसे तो बगल में पड़ा हुआ खाना भी मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी हाथ बढ़ा के उठाना पड़ता है और खाना पड़ता है। इसलिए परिश्रम करें, समय का सदुपयोग करें और फिर अपने जो मतलब सपने हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भैया बहन जी को हाथों पर सच पर जाए। यह देश हमारा है, हमको अधिकार हमारा है, हमको हिंदी गीत माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। मंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। निज
संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। कोई भी ना पीछे हो, सब कदम से कदम मिलाएंगे। कोई भी ना पीछे हो, सब कदम से कदम मिलाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर, उठे चले हम बढ़े निरंतर। उठे चले हम बढ़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो, वन उपवन हरियाली हो। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो, वन उपवन हरियाली हो। गंगा की निर्मल धारा हिंदी गीत माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। मंगलमय जीवन हो सबका, मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका, ऐसी ज्योति जलाएंगे। मंगलमय जीवन हो सबका, ऐसी ज्योति जलाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। कोई भी ना पीछे हो, सब कदम से कदम मिलाएंगे। कोई भी ना पीछे हो, सब कदम से कदम मिलाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर, उठे चले हम बढ़े निरंतर। उठे चले हम बढ़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो, वन उपवन हरियाली हो। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो, वन उपवन हरियाली हो। गंगा की निर्मल धारा हिंदी गीत माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे।
अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कमाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। मंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। कोई भी ना पीछे हो सब कदम से कदम मिलाएंगे। कोई भी ना पीछे हो सब कदम से कदम मिलाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर। उठे चले हम बढ़े निरंतर। उठे चले हम बढ़े निरंतर सब में भाव जगाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर सब में भाव जगाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो वन उपवन हरियाली हो। स्वच्छ हमारे घर आंगन हो वन उपवन हरियाली हो। गंगा की निर्मल धारा। हिंदी गीत माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कमाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। शस्य श्यामला सुरभित कण कण अणु अणु में अनुराग भरा। मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका। मंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। मंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। निज संस्कृति का संबल ले हम नई सोच अपनाएंगे। कोई भी ना पीछे हो सब कदम से कदम मिलाएंगे। कोई भी ना पीछे हो सब कदम से कदम मिलाएंगे। उठे चले हम
बढ़े निरंतर, उठे चले हम बढ़े निरंतर, उठे चले हम बढ़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे। उठे चले हम बढ़े निरंतर, सब में भाव जगाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत को श्रेष्ठ। प्लास्टिक बना हुआ क्या सूरा है कपड़ा उतर तो नहीं छूटा लहू बहाकर सीमाओं पर अपने प्राणों की बलि देकर भारत माँ का मान बढ़ाया, भारत माँ का मान बढ़ाया। इनका ये जो देख के लगता है इनके मन में एक भावना हो रही है, मैं इसका हनुमान हूँ, ये मेरा नाम है, खाने के अंदर बैठा हिंदुस्तान है। तो भैया बाकी समझो भारत माता की और ऊपर हो गई है और